गुड मॉर्निंग बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आपकी जो क्लास है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। वास्तविक संख्याओं के विषय में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है। वीडियो भी हम कई वीडियो बना के आपको भेज चुके हैं। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आए देखें, ग्राफी निरूपण। कल दो समीकरण हम बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल। युग्म की बात की जा रही है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात कर रहे हैं। युग्म का मतलब हम बताए थे पेयर, अर्थात दो चर राशि वाले जो रैखिक समीकरण होंगे वो जोड़े के रूप में होंगे। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के विषय में आप ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के विषय में आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। बताया गया था कि इसकी जो मूलतः प्रकृति होती है एक सीधी सरल रेखा होती है। अर्थात जब भी हम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के लिए ग्राफ प्लाट करेंगे, कोई भी ग्राफ प्लाट करेंगे, तो वो जो ग्राफ हमको मिलेगा सदैव ही एक सरल रेखा मिलेगी। अगर सरल रेखा नहीं मिलती है, अगर हम ग्राफ प्लाट किए और हमको सरल रेखा नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि आप प्रश्न गलत लगा रहे हैं कहीं पे। अर्थात दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की जो मूलतः ज्यामितीय प्रकृति होगी वह एक सरल रेखा होगी। अब हम इसको ग्राफी रूप में समझेंगे और उसके बाद कुछ प्रतिबंधों को हम जानेंगे इसके अंतर्गत कि कौन कौन से प्रतिबंध हैं जिसके तहत हम जान सकते हैं कि समीकरण के अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होगा। एक ही चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आए देखें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये पहला है प्रतिबंध, पहला समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इनके हम ग्राफीय निरूपणों को देखते हैं, देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के प्रतिबंध तथा उनका आलेखीय निरूपण, ये है टॉप। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के प्रतिबंध तथा उनके आलेखीय निरूपण। देखें, पहला प्रतिबंध है, पूरा मिटा देते हैं टॉपिक। अब आप जान चुके हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना है, तो हम पूरा मिटा दे रहे हैं इसको। उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, आपके पूरी जगह मिल जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, आगे आपको काम देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझे रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला प्रतिबंध है अद्वितीय हल। समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा? जब a1 अपान a2 इक्वल नॉट इक्वल होगा b1 अपान b2 के। a1 क्या है? x का गुणांक है। a2 क्या है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक है।
b1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक है, तो b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, इसके विषय में बताया गया था कि अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका एक यूनिक सलूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा जिससे दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे, पहला भी और दूसरा भी। उस तरह का और कोई भी हल संभव नहीं होगा। अब फिर आगे देखें, अगर इसका एक यूनिक हल है तो इसका मतलब दोनों लाइनें जो हैं, दोनों लाइनें अर्थात दोनों रेखाएं हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मूलतः प्रकृति होगी किसकी, ax + by + c = 0 की, वो एक सरल रेखा ही होगी। तो अगर हम इसके लिए एक सरल रेखा प्लाट करते हैं अर्थात एक आलेख खींचते हैं, तो ये एक आलेख यहाँ जाएगा एक रेखा, और एक रेखा ये हो गई। ये है आपकी a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी है आपकी a2x + b2y + c2 = 0। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। पहला है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही उस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों प्रतिच्छेद ना करें, मान लेते हैं दोनों रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा कि इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा, क्योंकि हल तभी संभव होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। अगला जो प्रतिबंध है लिख रहे हैं हम, समीकरण निकायों मतलब दो निकाय हैं। पहला समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कब हल नहीं होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तब कोई हल नहीं होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद कब नहीं करेंगी, अगर आपसे पूछा जाए दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, हम सरल रेखा की बात कर रहे हैं, समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, प्रतिबंध देखेंगे, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। c1 c2 क्या हैं, अचर पद हैं, न x के गुणांक होते हैं न y के गुणांक होते हैं, अचर पद होते हैं। तो c1/c2 अचर पद हो गया। समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का मतलब दोनों ही रेखाएं समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी दोनों रेखाएं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी हल संभव नहीं है। देखें, बताने को तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल सकते थे, अभी हम डायरेक्ट सोल्यूशन देना शुरू कर देते, ग्राफी विधि से कैसे समीकरणों को हल करते हैं, डायरेक्ट उसको बताना हम शुरू कर देते, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ना मिलता आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि समीकरण निकाय, संगत निकाय कब होता है, असंगत निकाय कब होता है ना, तो इन चीज़ों को आप समझ ना पाते। इस वजह से इन चीज़ों को पहले आप देख लें अच्छे से, ग्राफी विधि क्या होती है, संपाती कब होते हैं, कोई हल नहीं कब होता है, कब अनंत हल प्राप्त होते हैं, समझे रहेंगे तो आगे लगाने में आसानी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलना बेवकूफ़ी होगी। ठीक, अब देखेंगे समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी इसका मतलब दोनों रेखाएं पैरेलल चल रही हैं, इसका कोई भी हल संभव नहीं है। और लास्ट कंडीशन देखेंगे, समीकरण निकायों के अनंत हल होंगे। समीकरण निकायों के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होंगे,
जब A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल किसके हो जाए C1/C2 के, तब दोनों समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होंगे। अच्छा ठीक है, अनंत हल प्राप्त होने का मतलब दो रेखाएं हैं, ये आपकी रेखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और दूसरी रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। पहली कंडीशन में दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और उस बिंदु का निर्देशांक मिल रहा है x, y और वही उसका हल हो जा रहा है। दूसरे कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, अर्थात कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और अगर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इसका मतलब उसका कोई भी हल संभव नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाएंगी। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाएंगी अर्थात संपाती हो जाएंगी, अर्थात दोनों लाइन एक पर ही चली जाएंगी। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों ही अनंत बिंदुओं पर काटेंगे, क्योंकि एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर मिली रहती है। तो ये और दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण के अब अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक, अर्थात दोनों ही रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब दोनों एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और जब मर्ज हो जाएंगी तो उसके हमको अनंत हल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन है कि अनंत हल अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा, दोनों ही रेखाएं संपाती हो जाएंगी। आप देख लेते हैं चित्र कैसे बनाएंगे इसका। हम एक लाइन खींच रहे हैं लेकिन इसी में दोनों हैं, कौन दोनों हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 भी है और दूसरा भी समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे में मर्ज कर गई हैं, दोनों रेखाएं कोलैप्स हो गई हैं एक दूसरे में और इस तरह से हमको समीकरण के अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं। कंडीशन क्या रहेगी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट डे ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना बताएंगे। आप तैयार रहेंगे कल ग्राफ पेपर के साथ, स्केल के साथ और इरेजर के साथ। कल मिलते हैं, धन्यवाद।